ये मुझसे तेज भगता है इसलिए मैं उसका शिकार नहीं करूंगा, नहीं सोचता है। यही कारण है कि टाइगर डियर का शिकार करने में सक्षम रहता है। मैंने अपनी क्लास में देखा था, क्लास 11th में कई लोगों ने कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, बायो ली, बट उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों लिया है। कॉमर्स ली, पता चले उन्हें बिजनेस का बी भी नहीं आता, ना ही उनमें इंटरेस्ट है बिजनेस करने का। कुछ लोगों ने बायो ली, बट किस लिए ली? पास होने के लिए। सबसे पहले गलती ये थी कि ये रेस्ट में चला गया, सो गया। दूसरी गलती लास्ट में ये थी कि इसने लास्ट में जीतने का ट्राई नहीं किया। इससे आपको क्या सीखने? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको टॉपर बना देगा, इस बात की गारंटी मेरी है अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली। होता क्या है ना, 95% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना कैसे है। बस बुक्स उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं, या फिर टीचर्स के नोट्स उठाए और पढ़ने लगे। देखिए, इस तरीके से आप टॉपर तो कभी नहीं बन सकते। और आपने अपना एक क्लासमेट ऐसा जरूर देखा होगा जो कि क्लास में ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है और ना ही ज्यादा पढ़ता है, बट एग्जाम रिजल्ट टाइम उसका नाम टॉपर्स लिस्ट में होता है। देखिए, वैसा ही बच्चा मैं हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले एक बात कहूंगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आएगी। देखिए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग डियर का नाम तो सुना ही होगा। एक एवरेज डियर की स्पीड क्या होती है आपको पता है? एक एवरेज डियर की स्पीड 60 to 65 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं पर एक टाइगर एवरेज स्पीड टाइगर की 50 to 55 किलोमीटर होती है। मींस टाइगर की स्पीड जो होती है वो डियर से कम होती है, पर क्या टाइगर डियर का शिकार नहीं कर पाता है? आप मुझे बताइए। उसके रीजन पता है आपको? उसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो टाइगर का विजन होता है वो एकदम क्लियर होता है। टाइगर के पास एक रीजन होता है शिकार करने के लिए। अगर वो अपना शिकार नहीं करेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? और दूसरा रीजन आपको पता है? दूसरा रीजन होता है माइंडसेट। टाइगर की जो मेंटेलिटी होती है, क्या वो कभी ये सोचता है कि डियर मुझसे तेज भगता है इसलिए मैं उसका शिकार नहीं करूंगा? नहीं सोचता है। यही कारण है कि टाइगर डियर का शिकार करने में सक्षम रहता है। बट इससे आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। इनका एक गोल ही नहीं होता है कोई। देखिए, जब तक आप एक बड़ा रीजन नहीं बनाएंगे पढ़ने का, तब तक आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा? अगर आपको दौड़ाया जाए बेफालतू तो आप क्यों दौड़ेंगे? आपके पास एक रीजन होगा दौड़ने के लिए, तो ही आप दौड़ेंगे। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी क्लास में देखा था, क्लास 11th में कई लोगों ने कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, बायो ली, बट उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों लिया है। कॉमर्स ली, पता चले उन्हें बिजनेस का बी भी नहीं आता, ना ही उनमें इंटरेस्ट है बिजनेस करने का। कुछ लोगों ने बायो ली, बट किस लिए ली? पास होने के लिए, क्योंकि उन्हें मैथ से डर लगता है। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आप केवल पास ही हो पाएंगे, आप एक टॉपर कभी नहीं बन सकते। आप एक रीजन डिसाइड करिए टॉपर। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी इमेज सोसाइटी में अच्छी बनाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ते हैं। कुल मिला के आपके पास एक रीजन होना चाहिए। कुछ लोग अपने लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो इसलिए पढ़ते हैं। कोई रीजन तो बनाओ, एक कम से कम 1-2 बड़े बड़े रीजन होने चाहिए, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी आपको रखनी पड़ेगी। आपकी जो मेंटेलिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जस्ट एज टाइगर। क्या टाइगर कभी सोचता है मैं डियर का शिकार नहीं करूंगा क्योंकि वो उससे तेज भगता है? बल्कि उसे वो फेवरेट फूड बताता है अपना। डियर टाइगर को बहुत पसंद होते हैं, यही कारण है। इसी मेंटेलिटी को आपको रखना होगा। इस तरीके की मेंटेलिटी से आपको पढ़ना होगा। और देखिए, कई लोग पास्ट से अपने आप को जज कर लेते हैं। भले ही उनका पास्ट में एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, पास्ट में उनके क्लास 8th 9th या किसी भी क्लास में उनके नंबर कम आए हो, तो कई लोग सोचते हैं कि आगे भी मेरा ऐसे ही नंबर आएंगे। देखिए, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके फॉर एग्जांपल प्री बोर्ड में 85% नंबर आ रहा है, तो उनका बोर्ड में टारगेट हो रहा है 90%। कम से कम वो सोचते तक नहीं है बड़ा। टारगेट तो मिनिमम रखिए 98%, 99%। आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट टारगेट तो रखिए। पास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप को जज करना एकदम गलत बात है। बल्कि पास्ट से आप एनालिसिस करिए, पास्ट में आपने क्या गलती की है उसका फायदा उठाइए और टॉपर बनिए। फ्यूचर में अपने फ्यूचर को इंप्रूव करिए। यही अपने 2 पॉइंट्स थे। सबसे पहला अपना रीजन बनाइए पढ़ने का, दूसरी बात अपनी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। बात आती है तीसरे पॉइंट की। उससे पहले एक कहानी सुनिए आप। देखिए, एक लड़का था राम, उसने एक गड्ढा खोदना चालू किया पानी के लिए। पानी के लिए उसने गड्ढा खोदना चालू किया राम ने। सपोज करिए ये राम है, उसने गड्ढा खोदा, खोदता रहा, यहाँ तक खोदा। उसने सोचा यहाँ पर पानी नहीं है, और उसने एक दूसरी जगह प्लेस चेंज करी और वहां पर गड्ढा खोदा। वहां पर भी खोदता रहा, यहाँ तक खोदा। इसके बाद उसने अगली जगह पर उसने सोचा यहाँ पर भी पानी नहीं मिलेगा, फिर उसने खोदा। इसके बाद उसने ऐसे बहुत जगह खोदा, बट आपको पता है पानी कहाँ था? पानी था यहाँ पर। आप सोचिए, अगर वो इसी जगह खोदता, उसे कितनी आसानी से पानी मिल जाता।
बट उसे पता ही नहीं था कि वो पानी कितना करीब आ चुका है। उसी प्रकार से आप लोगों को होता है, आप लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ स्टडी फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंट बुक्स पर अटके रहते हैं। आप इतने ज्यादा रिसोर्सेज बना लेते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपको पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है। आपको पता ही नहीं होता, कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है उन्हें पढ़ना क्या है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कि किन चीजों को ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पे कम फोकस करना है। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है और कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि मुझे क्या पढ़ना है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि एक सिंगल सोर्स से फॉलो करिए, एक सिंगल सोर्स से आप स्टडी कीजिए। जिस भी सोर्स में आपको क्वालिटी दिख रही हो आप उस सोर्स से पढ़िए। तीसरा पॉइंट हमारा यही था, सिंगल सोर्स ऑफ स्टडी। स्टडी के लिए एक सिंगल सोर्स को फॉलो करिए। देखिए बात आती है चौथे पॉइंट की, उससे पहले एक आपको रैट और टॉर्टोइस कहानी आप तो आपने सुनी होगी बचपन में। देखिए क्या होता है, रैट और टॉर्टोइस की रेस होती है, रैट की और टॉर्टोइस की क्या होती है, रेस होती है। वहां पर क्या होता है, रैट तो ऑब्वियस सी बात है कि तेज भागता है, तो होता क्या है कि शुरू में रैट काफी आगे निकल जाता है और टॉर्टोइस पीछे ही रह जाता है। रैट काफी आगे निकल जाता है और वो सोचता है कि टॉर्टोइस से भी बहुत दूर है, जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और ये रेस्ट करने लगता है और ये सो जाता है। रेस्ट करते करते ये सो जाता है। जब ये इसकी आंखें खुलती हैं तब ये देखता है कि टॉर्टोइस जीत के काफी करीब है। यहाँ पर है जीत, टॉर्टोइस ये देखता है टॉर्टोइस जीत के काफी करीब है। तो रैट क्या सोचता है कि अब तो ये जीत ही गया, अब मैं इसको नहीं पा पाऊंगा, और ये हार जाता है। यहाँ पर इसकी दो गलती, आप मुझे बताइए यहाँ पर इसकी दो गलती थी, वो कौन सी दो गलती थी। देखिए सबसे पहले गलती ये थी कि ये रेस्ट में चला गया, सो गया। दूसरी गलती लास्ट में ये थी कि इसने लास्ट में जीतने का ट्राई नहीं किया। इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो जाती है, वो ये है कि आप लोग जब एग्जाम के बहुत टाइम बचा होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे। और जब एग्जाम का कम टाइम बचा होता है, जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, तो आप लोग रो रो के ही टाइम बिता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बचे एग्जाम के, आप लोग अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यही कहेंगे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और जब एग्जाम के 15 घंटे बचे होते हैं तब भी आप ये बोलते हैं क्या कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें, कुछ नहीं पढ़ा क्या करें। और एग्जाम में पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा क्या करें। इस तरीके से आप एग्जाम को एकदम बर्बाद कर देते हैं। जबकि जब आपके पास 6 महीने होते हैं तब आप क्या बोलते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से 1-2 महीने में सिलेबस कवर कर लेंगे। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जो ये 9th 10th का सिलेबस है वो केवल और केवल 1 से 2 महीने का है, अगर आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं। 1 से 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं। बट आप इसके चक्कर में अपने 6 से 7 महीने पूरे बर्बाद कर देते हैं। तो ये मिस्टेक बहुत ही ज्यादा होती है कि जब ज्यादा दिन होते हैं तो ज्यादा टाइम सोचकर रेस्ट कर लेते हैं और सो जाते हैं आप लोग, और जब कम दिन बचे होते हैं तब आप लोग ट्राई नहीं करते हैं एक अच्छा स्कोर करने का। और लास्ट पॉइंट की बात आती है, बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। देखिए कुछ भी करिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो जानते ही नहीं कि उन्हें कितनी नॉलेज है, उनकी क्या प्रिपरेशन हुई है, और वो एग्जाम में यही सोचते रहते हैं मैं एक अच्छा स्कोर कर लूंगा, और लास्ट में एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं। उसका रीजन यही है कि अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। देखिए अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे, आप एग्जाम में छोड़िए, आप जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। आप देखिए आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है और आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या होनी चाहिए, उस हिसाब को आपको वर्क करना है। उम्मीद करते हैं आपको 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।